आइए आरंभ करते हैं 18 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि यानी एरिस वालों के लिए जो दो कार्ड्स आए हैं वो है जजमेंट और किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे वो है 19 और 22 अगस्त। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो जजमेंट कार्ड कह रहा है कि ये सप्ताह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ या बड़े फैसले का है, जहां आपको अपने पास्ट यानी अतीत को देख करके आगे बढ़ना है। क्योंकि दूसरा कार्ड द किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप पूरे जोश और हिम्मत से अपने करियर को लीड करेंगे। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप एक बड़ा और सही फैसला लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और पूरी ऊर्जा से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। 19 अगस्त अजा एकादशी यानी मंगलवार को आपको करियर या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा और फाइनल डिसीजन लेना पड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से मिल सकती है जो आपको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करेगी। 22 अगस्त शुक्रवार को आप अपने काम में एक लीडर की तरह सामने आएंगे और दूसरों को भी आप मोटिवेट करते हुए दिखेंगे। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपनी हिम्मत और ऊर्जा सही दिशा में सही फैसले लेने में लगाएं और अतीत से सीखें। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र या अग्नि की लपटों का चित्र भी लगा सकते हैं। जब जब फोन अनलॉक करते हैं तब याद रखना है कि आपकी जिंदगी में न्याय और साहस का निवास है। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो है 20 और 23 अगस्त। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप किसी चुनौती या कंपटीशन का सामना करने वाले हैं जहां आपको अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना होगा। क्योंकि दूसरा कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आप खुद को किसी मानसिक कैद में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा, अपनी सोच पर से लिमिटेशंस को हटाना होगा, तभी आप इस कंपटीशन से बाहर निकल पाएंगे। 20 अगस्त बुधवार को आपको अपने काम या बिजनेस में किसी से बहस या कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण सलाह साउथ यानी कि दक्षिण दिशा से मिल सकती है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। 23 अगस्त शनिवार को आप अपनी ही बनाई हुई मेंटल प्रिजन से, अपनी जेल से बाहर निकल पाएंगे। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपने विचारों को खुल करके व्यक्त करें और डरें नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति को भीतर ही जानते हैं। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान महादेव का चित्र या अग्नि की लपटों का चित्र आप लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए याद रखना है कि आपके जीवन में साहस और शक्ति का वास है। भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और द हायरोफेंट। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो है 19 और 21 अगस्त। तो आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप इस सप्ताह अपने करियर और फाइनेंस को एक मजबूत आधार देंगे और एक लीडर की तरफ फैसले लेंगे। क्योंकि दूसरा कार्ड द हायरोफेंट बता रहा है कि आप अपने मॉरल वैल्यूज, अपने सिद्धांत और ट्रेडिशन से जुड़े रहने वाले हैं। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी साझेदारी और अनुभव से अपने जीवन में एक बैलेंस, स्थिरता लाएंगे और इस दौरान आप अपने एथिक्स, अपने मूल्यों को नहीं भूलेंगे। 19 अगस्त अजा एकादशी यानी मंगलवार को आपको अपने करियर या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण सलाह वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से मिल सकती है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। 21 अगस्त गुरुवार को आप किसी गुरु या मेंटोर से मिलकर उनसे मार्गदर्शन लेंगे।
जिससे आपके फैसले और मजबूत होंगे। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपने अनुभवों का पूरा इस्तेमाल करें और अपनी जड़ों को न भूलें। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान गणेश का चित्र या किसी पुराने धर्मस्थल मंदिर की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आपके जीवन में स्थिरता और ज्ञान का वास है। गणपति भगवान सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर वालों के लिए जो 2 कार्ड इस सप्ताह आए हैं वो है द एम्परर और एस ऑफ कप्स का कार्ड। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो है 20 और 22 अगस्त। तो आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। तो द एम्परर यानी महाराज का कार्ड कह रहा है कि आप इस सप्ताह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और डिसिप्लिन के साथ सारे काम करेंगे, क्योंकि दूसरा कार्ड एस ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके जीवन में एक नई इमोशनल शुरुआत होने जा रही है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। 20 अगस्त बुधवार को आपको अपने करियर या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फाइनल फैसला लेना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण जानकारी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा से मिल सकती है, जो आपको एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगी। फिर 22 अगस्त शुक्रवार को आप किसी नए रिश्ते या इमोशनल अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करेंगे। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपने दिल की सुने, लेकिन अपने दिमाग को शांत भी रखें। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र या बहते हुए झरने की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते हुए याद रखना है कि आपकी ज़िंदगी में साहस और प्रेम का भरपूर वास है। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो इस सप्ताह जो सबसे 2 खास दिन रहने वाले हैं वो है 19 और 23 अगस्त। आइए अब इसे विस्तार से समझ लेते हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको बता रहा है कि इस सप्ताह अपने परिवार और फाइनेंस की समृद्धि का अनुभव आप करने वाले हैं। यह आपके परिवार की वित्तीय स्थिरता और खुशी का संकेत है, क्योंकि साथ में दूसरा कार्ड किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि आप अपनी भावनाओं और रिश्तों को पूरी समझदारी के साथ संभालेंगे। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत करेंगे, जबकि अपने इमोशनल साइड को भी बैलेंस में रखेंगे। 19 अगस्त यानी अजा एकादशी मंगलवार को आपको अपने परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी और निर्णय लेना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण सलाह नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम उत्तर दिशा से मिल सकती है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। 23 अगस्त शनिवार को आप अपने रिश्तों में गहराई और शांति महसूस करेंगे। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपनी वित्तीय सफलता का आनंद लें, लेकिन अपने रिश्तों को भी महत्व दें। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता महालक्ष्मी का चित्र या राजा और रानी की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपकी ज़िंदगी में समृद्धि और प्रेम का वास है। महादेवी महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। कन्या राशि यानी वर्गो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द मून और 9 ऑफ सॉर्ड। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो है 20 और 24 अगस्त का दिन। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। तो द मून कार्ड कह रहा है कि आप इस सप्ताह कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपको अपने डर और कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं आपके मन के भीतर है। 20 अगस्त बुधवार को आपको किसी बात को लेकर कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी ईस्ट यानी पूर्व दिशा से मिलने वाली है। तो तैयार रहिएगा, जो आपको क्लियरिटी दे देगी। 24 अगस्त रविवार को आप अपनी मेंटल प्रिजन यानी जेल से बाहर निकलेंगे और शांति महसूस करेंगे। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपनी चिंताओं को छोड़ दें और अपने मन की सुने, क्योंकि यही आपको सही रास्ता दिखाएगा। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए
आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान महादेव का चित्र या चंद्रमा की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शांति और स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी का वास है। महादेव सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो है 19 और 22 अगस्त। आइए अब इसे विस्तार से समझ लेते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि आप इस सप्ताह अपने करियर और फाइनेंस को एक मजबूत आधार देने वाले हैं और एक लीडर की तरफ फैसले लेंगे। साथ ही दूसरा कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी मेहनत से समृद्धि लाएंगे और उस समृद्धि को दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। तो 19 अगस्त अजा एकादशी यानी मंगलवार को आपको अपने करियर या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण सलाह वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से मिल सकती है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। फिर 22 अगस्त शुक्रवार को आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि आपकी अपनी मेहनत का फल का आनंद लें और दूसरों को भी खुश रखें। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे महादेवी लक्ष्मी का चित्र या पैसों के सिक्कों की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में समृद्धि और उदारता का वास है। देवी महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो है 20 और 23 अगस्त। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि आपके जीवन में एक नया रोमांचक विचार या अवसर दस्तक देने वाला है, क्योंकि दूसरा कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप उस थॉट पर हार्ड वर्क करेंगे। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं और आपको अपनी मेहनत से उसमें सफलता भी मिलेगी। 20 अगस्त बुधवार को आपको कोई नया बिजनेस आइडिया या फिर कोई नया क्रिएटिव थॉट आ सकता है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा से मिल सकती है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। 23 अगस्त शनिवार को आप अपने काम में बहुत मेहनत करेंगे और अपनी स्किल को बेहतर बनाएंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने विचारों को फॉलो करें और अपने काम को पूरे पैशन के साथ करें। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान गणेश का चित्र या किसी एक मूर्तिकार का चित्र लगा सकते हैं जो एक मूर्ति बना रहा है। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में क्रिएटिविटी और हार्डवर्क दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, दोनों का वास है। भगवान गणपति सब मंगल करेंगे। धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द वर्ल्ड और 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो है 19 और 21 अगस्त। आइए अब इसे विस्तार से समझ लेते हैं। तो द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आप इस सप्ताह आपके जीवन में किसी बड़े साइकिल का अंत करेंगे, किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का समय है, क्योंकि दूसरा कार्ड 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ सक्सेस का जश्न मनाएंगे। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेंगे। 19 अगस्त अजा एकादशी यानी मंगलवार को आपको अपने करियर या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा और फाइनल डिसीजन लेना पड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से मिल सकती है जो आपको नई दिशा में सोचने को मजबूर करेगी। 21 अगस्त गुरुवार को आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने के मूड में रहेंगे और खुशी महसूस करेंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी सफलता का आनंद लें और अपने दोस्तों के साथ रहें। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र या अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई ग्रुप
फोटो लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में सफलता और खुशी, आनंद सब है। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो है 20 और 23 अगस्त। तो आइए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। 10 ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि आप इस सप्ताह अपने परिवार में इमोशनल फुलफिलमेंट का अनुभव करेंगे, और साथ में दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप पूरे जोश और हिम्मत से अपने गोल्स को पूरा करेंगे। ये दोनों कार्ड्स मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी इमोशनल लाइफ को मजबूत करेंगे, जबकि अपने करियर को भी पूरी तरह से परस्यू करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। 20 अगस्त बुधवार को आपको अपने परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से मिल सकती है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। 23 अगस्त शनिवार को आप अपने काम में एक लीडर की तरह सामने आएंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको इस सप्ताह बस यही सलाह दूंगा कि अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस में रखें और अपने गोल्स को पूरा करें। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पर भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा चित्र या पूरे परिवार की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में खुशी और सफलता दोनों का वास है। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे खास रहने वाले हैं वो है 19 और 22 अगस्त। आइए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि आप इस सप्ताह अपने घर, परिवार और समाज में खुशी और स्टेबिलिटी का अनुभव करेंगे, और साथ में दूसरा कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप थोड़े रेस्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में हैं, आपको उसकी ज़रूरत है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप अपनी खुशी और आनंद को महसूस करें, लेकिन साथ ही आपको खुद को रिचार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए समय देना पड़ेगा। 19 अगस्त अजा एकादशी यानी कि मंगलवार को आपको अपने घर या परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से मिल सकती है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। 22 अगस्त शुक्रवार को आप खुद को रिचार्ज करने के लिए समय निकालेंगे और अपने मन की सुनेंगे। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपनी खुशी का आनंद लें, अच्छे समय का आनंद लें, लेकिन खुद को समय भी ज़रूर दें। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का सुंदर सा चित्र या शांत किसी लैंडस्केप का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में खुशी, खुशहाली और शांति का वास है। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस सप्ताह जो 2 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो है 20 और 24 अगस्त। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि आप इस सप्ताह अपनी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन और रिसोर्सेज को सुरक्षित करने पर ध्यान करेंगे, क्योंकि दूसरा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपकी जिंदगी में भाग्य का पहिया घूम रहा है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं आप अपनी मेहनत से समृद्धि ले आएंगे और उस समृद्धि को भाग्य के साथ मजबूत करेंगे। 20 अगस्त बुधवार को आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट आइडिया या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से मिल सकती है, जो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। और फिर 24 अगस्त रविवार को आप किसी अप्रत्याशित अपॉर्चुनिटी का सामना करेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद होगी। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करें और अपने सौभाग्य का आनंद लें। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे देवी महालक्ष्मी का चित्र या समय के घूमते हुए पहिए का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का वास है। महादेवी महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी।
अब एक स्पेशल रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच आ रहा है। ये 4 कार्ड्स आपको अगले 12 महीनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो पहला कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड दर्शाता है कि अगस्त से अक्टूबर के 3 महीनों में आपके लिए तेजी से आगे बढ़ने का समय है, निर्णायक समय है। आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये समय आपको सफलता और जीत का अनुभव कराएगा। फिर दूसरा कार्ड द सन, ये कह रहा है कि नवंबर से जनवरी के 3 महीनों में आपके पास खुशी, सफलता और जीवन शक्ति की कोई कमी नहीं होगी। ये कार्ड संकेत दे रहा है कि आपके पास अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। यह नया काम शुरू करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बेहतरीन समय है। इसके बाद द लवर्स कार्ड दर्शाता है कि फरवरी से अप्रैल के 3 महीने आपके लिए प्रेम रिश्तों में महत्वपूर्ण विकल्पों से भरे रहने वाले हैं। आप अपनी भावनाओं को समझेंगे और उन्हें व्यक्त करने से डरेंगे नहीं, जिससे आपके जीवन में कुछ नया और सुंदर आ सकता है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। और अंत में द स्टार कार्ड कह रहा है कि मई से जुलाई के आखिरी 3 महीने में आप आशा, प्रेरणा और उपचार का अनुभव करेंगे। यह कार्ड संकेत दे रहा है कि आप अपनी निराशाओं को पीछे छोड़कर एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। यह आपके लिए पुरानी सीमाओं को छोड़कर, तोड़कर एक नए सफर पर निकलने का समय है। तो यदि आप किसी को जानते हैं जिनका जन्मदिन 18 से 24 अगस्त के बीच आ रहा है, तो उसे उपहार स्वरूप यह रीडिंग अवश्य भेजें। ज्योतिष के अलावा इस चैनल पर सोमवार से गुरुवार प्रतिदिन रात 8 बजे श्री रामचरितमानस का एक छोटा सा वीडियो मैं पोस्ट करता हूं। इसमें आप रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों को पढ़ने का तरीका, शब्दों के अर्थ और भाव को समझ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी का आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।